दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट और आज हम लोग डीबंक करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट के कुछ मिथ बस्टर्स। तो चलो उन्हें डीबंक करते हैं। तो हमारा पहला मिथ है कि एक जो बिना पानी के अंदर जाके एक बेबी फॉक्स पानी में डूब जाता है। तो चलो टेस्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा हमें फॉक्स चाहिए होगा। तो FOX फॉक्स, ये हो गया हमारे पास फॉक्स। एंड इस फॉक्स को इधर के, और ये इसका बेबी वर्जन आ चुका है जो उसी के पीछे भाग रहा है। रुको एक सेकेंड, अब मुझे एक लीड चाहिए। चलो इस बेबी फॉक्स को लीड पे लगाते हैं एंड पानी में ले जाते हैं। ये देखते कि क्या ये मिथ कंफर्म है या नहीं। तो मैं ले आया इस बेबी फॉक्स को और ये इसकी लीड को हटा देता है एंड देखते हैं कि क्या ये एक्चुअली में पानी में डूबता है। थोड़ा सा वेट करते हैं। क्या ये पानी में डूबा? भाई ये पानी में तो नहीं डूब रहा। भाई कहाँ डूब रहा है पानी में? किसने बोला कि ये पानी में डूब जाता है? बोलो। ये तो बड़े आराम से तैर रहा है। तो गाइस ये मिथ बस्टेड है। बेबी फॉक्स पानी में नहीं डूबते। हमारा अगला मिथ है कि जो फॉक्स होता है उसको मतलब उसे वेज से ज़्यादा नॉन वेज चीज़ें अच्छी लगती है। तो चलो टेस्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉप करूँ तो ये इसे उठा लेगा। ठीक है, इसने उठा लिया। अब मिथ ये है कि अगर मैं ये चिकन ड्रॉप करूँगा एंड अगर इसने चिकन उठा लिया तो इसे एक्चुअली में नॉन वेज चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि फिर ये वेज इसके हाथ में जो इसके मुंह में जो भी बैरी है वो तो वेज है ना। तो चलो टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या इसे अच्छा लगता है। नहीं गाइस, ये मिथ भी बस्टेड है। ऐसा नहीं होता है। इनको सारे खाने इक्वली अच्छे लगते हैं, तो ये मिथ भी बस्टेड है। तो गाइस अगला मिथ ये है कि एक सामान से भरे हुए शलकर बॉक्स को अगर हम लोग इधर फेंक देंगे एंड इधर ऐसे ग्लास लगा देंगे एंड फिर मैं ऊपर से एक एनविल गिराऊंगा तो एक बढ़िया सा फाउंटेन बनते हुए ऊपर से निकलेगा। तो चलो इसे टेस्ट करते हैं इन 3, 2, 1। चलो एंड कुछ हुआ? भाई कुछ भी तो नहीं हुआ। एक सेकेंड, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। भाई किसने बोला था कि ये काम करता है? नहीं कर रहा भाई ये काम। तो गाइस ये मिथ भी बस्टेड है, ये काम नहीं करता। ऑलराइट गाइस, तो हमारा अगला मिथ है कि हम लोग हॉर्स आर्मर को डाई कर सकते हैं। वेल ये तो मुझे नहीं पता था, तो चलो टेस्ट करते हैं। ये हमने ले लिया एक लेदर का हॉर्स आर्मर एंड अब हम लोग लेंगे डाई। कौन सी कलर की? मैं तो ब्लू ले रहा हूँ क्योंकि यह फेवरेट है। एंड अब चलो टेस्ट करते हैं कि क्या ये काम करता है या नहीं। एक सेकेंड रुको गाइस, ये रात हो रही है। रुको एक सेकेंड, मुझे ये सुबह कर देनी चाहिए डे। चलो हो गई सुबह। अब हमें क्या करना है? अब मैं ये खोलूँगा अपनी क्राफ्टिंग। एक सेकेंड से तो हम क्राफ्टिंग कर ही नहीं सकते, मतलब हमें क्राफ्टिंग टेबल लेनी होगी। कोई बात नहीं, ले लेते हैं। ये उठाई हमने क्राफ्टिंग टेबल, ये रखी हमने क्राफ्टिंग टेबल एंड इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे एंड ब्रो नो वे, ये एक्चुअली में डाई हो गया। रुको, क्या ये घोड़े के ऊपर काम करेगा? चलो टेस्ट करते हैं। ये घोड़े का अंडा लिया हमने, ये घोड़े को यहाँ लगाया एंड यार ये घोड़े तो बैठे नहीं रहे। आप बैठे दोगे मुझे? आप ये पहन लो भाई। ये सब घोड़े बेकार है, बट जो भी है हम हॉर्स आर्मर को डाई कर सकते हैं, तो ये मिथ कंफर्म।
तो गाइस पहला मिथ है कि हम लोग किसी भी मॉब का नाम नेम टैग नहीं रख सकते। तो चलो टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें नेम टैग चाहिए। आप जानते हैं कि इस चीज़ से हम लोग एनिमल्स का नाम रखते हैं, बट हम किसी एनिमल का नाम नेम टैग नहीं रख सकते। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे एनविल चाहिए होगा। ठीक है, ले लिया एनविल। इसको यहाँ लगाएंगे, नेम टैग को इधर रखते हैं। एंड अब इसका नाम अगर मैं रख दूँ, अगर मैं इसका कुछ भी नाम रख दूँ, जैसे कि मैं ये रख रहा हूँ, एंड फिर इसको इस पे लगा दूँ, तो इसका नाम ये हो जाएगा, है ना। बट हम किसी एनिमल का नाम नेम टैग नहीं रख सकते। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नेम टैग लिखना है, नेम टैग। अब चलो चेक करते हैं कि क्या हम किसी एनिमल का नाम नेम टैग रख सकते हैं। भाई बिल्कुल रख सकते हैं, देखो रख सकते हैं हम। ये किसने बोला कि हम किसी एनिमल का नाम नेम टैग नहीं रख सकते? ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि जो फॉक्स होता है, क्या कहते हैं उसे, जो फॉक्स होता है वो ना, मतलब अगर आप उसे टोटम ऑफ अनडाइंग देकर नीचे गिराओगे तो वो उसे यूज कर लेगा। तो चलो टेस्ट करते हैं। ये रहा हमारा फॉक्स, एंड ये हम टोटम ऑफ अनडाइंग फेंक देते हैं और इसने उठा लिया। और इसे मारेंगे धक्का, एंड देखते हैं अगर ये बचता है तो बचता है, अगर नहीं बचता तो नहीं बचता। जा, अबे यार इतनी तो मैंने हाइट ही नहीं रखी थी। छी, 1 सेकेंड। फिर से मुझे टोटम ऑफ अनडाइंग रखना होगा। 1 सेकेंड। थोड़ा सा इसे ऊंचा करता हूँ, तभी ये मरेगा फॉक्स, वरना नहीं मरेगा। चलो इसे थोड़ा सा ऊंचा ले जाते हैं। अरे मैं गिर रहा। चलो आई थिंक इतना ऊंचा बहुत है। अब इसको इधर रखेंगे, इसको अनडाइंग देंगे। अब देखते हैं कि क्या ये मरता है या नहीं। इन 3, 2 एंड 1, एंड इससे टोटम ऑफ अनडाइंग यूज कर लिया। तो भाई ये मिथ कंफर्म है, जो फॉक्स होता है वो टोटम ऑफ अनडाइंग यूज कर सकता है। वैसे इसी की तरह एक और मिथ है कि जो फॉक्स होता है वो वो वाटर बकेट भी यूज कर सकता है। वैसे मुझे तो ये मिथ, ऐसे इसके हाथ में वीट क्यों है? हाँ, वैसे मुझे तो ये मिथ गलत लग रहा है, बट हम टेस्ट करते हैं। ये लिया हमने वाटर बकेट, एंड ये वाटर बकेट को, अबे यार क्या आदमी हूँ यार मैं। रुको फिर से वाटर बकेट देता है। क्या फेंक रहा हूँ मैं। ओके, इन 3, 2, 1 चलो। भाई मैं अपने आप को मार दूंगा भाई, ये वाटर बकेट बार बार नीचे क्यों गिर रही है? आजा मेरे हाथ पे। चलो आ गई। अब तो इसे देना ही होगा वाटर बकेट। यहाँ पे रखते हैं। चलो ये ले वाटर बकेट पकड़। अब देखते कि क्या ये वाटर बकेट यूज करती है। देखो मुझे तो नहीं लगता ये वाटर बकेट यूज करेगी। चलो टेस्ट करते हैं। एंड एज आई एक्सपेक्टेड ये वाटर बकेट यूज नहीं करती, एंड ये मर चुकी है। तो हाँ, ये मिथ कंफर्म है। तू क्यों उठा रहा है भयंकर? और तो हमारा अगला मिथ है कि जो बीकम की जो बीम होती है वो बेडरॉक के थ्रू जा सकती है। तो चलो टेस्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बीकन, और अब हमें चाहिए होगा कोई भी ब्लॉक में गोल्ड ले लेता हूँ। चलो इसे टेस्ट करते हैं। तो नॉर्मली जो बीकन होता है, अगर मैं एक सिंपल सा बीकन बनाऊँ यहाँ पे, क्या, अच्छा वो ऑन हो गया था। चलो ऑन हो गया। अब देखो, हम जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके ऊपर ब्लॉक लगा दूँ तो ये इसके आर पार नहीं जा पाएगा। पर मिथ ये है कि अगर हमने यहाँ पे बेडरॉक लगाया तो ये इसके आर पार चला जाएगा। तो चलो टेस्ट करते हैं। ये उठाया हमने बेडरॉक, एंड व्हाट द हेल, माइनक्राफ्ट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लॉक के आर पार जा रहा है। ये गोल्ड जो है तो चलो स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। ये स्प्रूस का जो ये लकड़ी है इसके आर पार नहीं जा पा रहा है, इतनी कमजोर लकड़ी है। बट बेडरॉक के आर पार जा रहा है। क्यों माइनक्राफ्ट, ऐसा क्यों?
गाइस हमारा अगला मिथ ये है कि जो हम जानते हैं कि जो ब्लैक स्टेन्ड ग्लास होती है, मतलब जो भी ग्लास होती है उनके आर पार बीकन चला जाता है ना। बट मिथ ये है कि अगर हम टिंटेड ग्लास यूज करें तो उसके आर पार नहीं जाएगा बीकन, क्योंकि गेम जो है वो इसे ग्लास नहीं रिकॉग्नाइज करता। तो चलो टेस्ट करते हैं। 3 2 1 एंड ये एक्चुअली में बीकन रुक गया है, तो इसका मतलब हुआ कि ये मिथ एक्चुअली में कंफर्म है, इसके आर पार बीकन की बीम नहीं जाती है। तो गाइस हमारा अगला मिथ ये है कि हम लोग जितनी भी मेहनत करें बट हम लोग क्या कहते हैं, हम जितनी भी मेहनत करें पर हम लोग एक कैमल के सर पे नहीं मार सकते। तो चलो टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें कैमल का अंडा चाहिए होगा। ये उठा लिया कैमल का अंडा। इस कैमल के हम इधर रखते हैं एंड अब मैं चुप हो जा, क्या बोल रहा है ये। चलो अब हम लोग लेंगे स्वॉर्ड, कोई सी भी स्वॉर्ड उठा लेता हूँ मैं। एंड चलो इसकी हमें अब इसके सर में ट्राई करते हैं कि कैसे होता है। तो अगर मैं इसको इसके शरीर में मारूंगा तो इसे डैमेज होगा, बट अगर इसके सर में मारूंगा तो डैमेज नहीं होगा। तो चलो टेस्ट करते हैं। व्हाट द हेल यार, भाई इसके सर में मारने से तो कुछ हो ही नहीं रहा। हेलो। तो भाई ये मिथ कंफर्म है, हम एक कैमल के सर में नहीं मार सकते। तो गाइस ऐसा ही एक और मिथ है कि अगर हम लोग एक स्निफर के भी सर में अगर हम मारेंगे तो उसे कुछ नहीं होगा। तब उसके शरीर में मारेंगे तो उसे होगा बहुत कुछ, बट उसके सर में मारेंगे तो उसे कुछ नहीं होगा। तो इसे टेस्ट करते हैं। यहाँ हम आ गए, अब देखते हैं। एंड ये मिथ भी कंफर्म है, इसके भी सर में मारने से कुछ नहीं होता, बट इसको ऐसे तो मार सकते हैं ना। तो गाइस हमारा अगला मिथ ये है कि दूसरे एनिमल्स की तरह जो एक स्निफर का जो बच्चा होता है वो अपने पापा का पीछा या मम्मी का पीछा नहीं करता। चलो इसे टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्निफर का बच्चा स्पॉन करेंगे एंड चलो देखते हैं कि क्या ये अपने उनका पीछा करता है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लीड ले लेता हूँ। कैसी आवाज निकाल रहा है। ये लीड उठाया, इसको थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ मैं। एंड भाई इसका बच्चा इसका पीछा नहीं कर रहा, जो बहुत अजीब बात है क्योंकि दूसरे एनिमल्स अपने पेरेंट्स का पीछा करते हैं, बट ये बच्चा नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरे हाथों मरना चाहता है, इसीलिए ये मिथ कंफर्म है। तो गाइस हमारा अगला मिथ ये है कि एक पानी से भरा हुआ कल्ड्रन हमें फॉल डैमेज से नहीं बचा सकता। तो चलो टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार मुझे कल्ड्रन की स्पेलिंग ही नहीं आती। एक सेकेंड, कल्ड्रन की स्पेलिंग क्या होती है? हेलो, मुझे आती ही नहीं कल्ड्रन की स्पेलिंग। भाई हमें कल्ड्रन तो मिल गया है, ये उठाया हमने कल्ड्रन। अब हमें चाहिए होगा एक पानी, हमें चाहिए होगा पानी। अब ये पानी कहाँ से मिलेगा? पानी इसका ऐसे कुछ नहीं। चलो लगा इनके मुंह में पानी है तो इनको मार के ले लेता हूँ, बट है नहीं, हम ऐसे ही ले लेते हैं। ये हमने उठा लिया पानी, ये हमने रखा कल्ड्रन, ये रखा पानी। अब हम इसके पहले अंदर जाएंगे। ये आ गया मैं इसके अंदर, ठीक है। अब मैं बहुत ऊपर जाऊंगा एंड इसमें गिरने की कोशिश करूंगा। अगर मैं बच जाता हूँ तो ये मिथ बस्टेड है, बट अगर हम नहीं कर पाते तो हम ये मिथ कंफर्म है। तो चलो सबसे पहले तो मैं अपने आप को ये कर लेता हूँ सर्वाइवल। तो गाइस ये मिथ कंफर्म है, एक पानी से भरा हुआ कल्ड्रन हमें नहीं बचा सकता।